स्वागत है आपका आज की चाय पे। इस बार बिग बॉस की जो कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल है और यूनिक भी है क्योंकि बहुत सारे कपल्स आ सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तो विदाउट एनी फर्दर डू मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार बिग बॉस में कौन कौन आ सकता है। और पहला नाम एक नहीं दो लोगों का है, यानी एक जोड़ी का है, अंकिता लोखंडे और उनके हस्बैंड विकी जैन। अंकिता को तो हम पवित्र रिश्ता के वक्त से जानते ही हैं और विकी जैन को जानते हैं जब वो आए थे अंकिता के साथ स्मार्ट जोड़ी में। तो देखते हैं दोनों कैसा परफॉर्म करेंगे बिग बॉस में और कैसी उनकी पर्सनैलिटीज उभर के आती हैं अगर वो आते हैं तो। नेक्स्ट जो नाम है वो एक और जोड़ी का है और वो है सनाया और मोहित। सनाया ईरानी को कौन नहीं जानता और वो एक हाउस होल्ड नेम रही हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मिले जब हम तुम में हमने दोनों को देखा था और तब से फैन हो गए थे और अब तो आई गेस उनकी शादी भी हो चुकी है, तो दोनों साथ आ रहे हैं बिग बॉस में। येट अगेन देखने को मिलेगा कि उनकी पर्सनैलिटीज जो हैं वो कैसे निखर के आती हैं और कैसी रियल पर्सनैलिटीज है हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नाम है वो एक ऐसे यूट्यूबर का है जिन्होंने ना खुद बताया ना किसी न्यूज पोर्टल ने बताया, पर उनका कमेंट सेक्शन चीख चीख के कहता है कि शायद वो आ सकते हैं बिग बॉस में। इनका नाम है शुएब इब्राहिम। इन्हें अगर आप जानते नहीं होंगे तो इनके बड़े सारे व्लॉग्स हैं जहाँ पे कभी अपना लेवल बता रहे होते हैं, कभी कुछ सब्सक्राइबर्स को ये कह रहे होते हैं कि तले जाओगे और कभी सब्सक्राइबर्स को बद्दुआ भी देते हैं। इनकी शादी हुई थी हिंदी सीरियल्स की आइडल बहू सिमर यानी दीपिका कक्कड़ से, जो कि अक्सर ये कहती हैं कि एक औरत की ज़िंदगी में सब कुछ उसका बच्चा और पति होता है। खैर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेसिव थिंकिंग वाली हैं वो, ऐसा उनकी जनता कहती है कमेंट सेक्शन में। और देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे, यानी शोएब कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनकी वाइफ जो कि जीत चुकी थी बिग बॉस, अगर उनके शो की रेटिंग बिग बॉस की रेटिंग उनके सीजन की देखी जाए तो अब तक की सबसे कम रही है। अब तक तो शोएब इब्राहिम नहीं आए हैं, पर अगर ये बात सच है क्योंकि उनके कमेंट सेक्शन में हर कोई ये अंदाजा लगा रहा है कि कल वो जो एक स्पेशल अनाउंसमेंट बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट को लेके करने वाले हैं वो शायद बिग बॉस की हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो वक्त के साथ हमें पता लग जाएगा कि बिग बॉस की रेटिंग इनकी वजह से ऊपर जाती है या नीचे आती है। नेक्स्ट नाम काफी शॉकिंग है, पर आजकल कलयुग में सब कुछ होता है, तो बिग बॉस में 2 बीवी वाले व्लॉगर का आना कौन सी बड़ी बात है। इनका नाम है अरमान मलिक, 2 बीवियां हैं इनकी और हर महीने एक नई लड़की के साथ अपना गाना लॉन्च करते हैं और वो लड़की इनके व्लॉग्स में दिखती है कि 1 से 2 महीने तो इनके घर में ही रह के जाती है। अच्छा, ये आपको अक्सर दिल्ली जाते हुए बहुत दिखेंगे। कहते तो हैं कि मैं अपने इन-लॉज से मिलने जा रहा हूँ, किसी लड़की को शॉपिंग कराने जा रहा हूँ, पर असलियत जान के थोड़ा सा आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये अपनी केस की हियरिंग्स पे जा रहे होते हैं जहाँ पे इन्हें हाजिरी देनी होती है क्योंकि एक बच्ची ने एज पर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन पर इल्ज़ाम लगाया था उसका बलात्कार करने का। और ये टीजे के एक्स इनमेट भी रहे हैं। टीजे जिन लोगों को समझ में आता है वो समझ जाएंगे कौन सी जगह है। खैर अब हैरानी नहीं होती जब बिग बॉस में इतने बड़े डायरेक्टर जिनका नाम एस से शुरू होता है, जिन पे इतने सारे मी टू के एलिगेशंस थे, अगर उनको बिग बॉस में आके अपने आप को ग्लोरीफाई करने का मौका दिया जाता है तो फिर इस आदमी को अगर ये मौका दिया जाता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती है। पर अगर बिग बॉस की टीम समझेगी कि इस आदमी की क्या हिस्ट्री रही है तो शायद हो सकता है कि वो इसका आना रोक दे। मेरे लिए तो इसका आना शायद सोसाइटी पे एक गलत इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि ऑलरेडी टीजे में रह के आया हुआ एक इंसान जिस पे एक तथाकथित बलात्कारी होने का इल्जाम है, उसे बिग बॉस पे आने देना मेरे नजरों में तो बहुत ही ज्यादा अनएथिकल और इमोरल बात है। लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद इनकी वाइफ भी, यानी पहली वाइफ जो पायल मलिक हैं, वो भी इनके साथ आ सकती हैं बिग बॉस में, पर मेरे हिसाब से शायद ऐसा नहीं होगा बिकॉज वो इनकी रिप्रेजेंटेटिव है इन द सेड केस और इसी वजह से शायद ये दोनों इकट्ठे ना आए। बट देखते हैं वक्त के साथ क्या होता है। अब नेक्स्ट जो है नाम जो इस लिस्ट पे है वो है जय सोनी का, जाने माने एक्टर, हाउस होल्ड नेम। येट अगेन हर दूसरे तीसरे आपको हिंदी सीरियल में दिख जाएंगे। छोटे पर्दे के आप कह सकते हैं कि स्टार रहे हैं जय सोनी। टिल नाउ ही इज अ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी। अब जहाँ तक मेरी नॉलेज है मुझे तो यही पता है और देखते हैं कि ये भी बिग बॉस में कैसा परफॉर्म करते हैं अगर ये आते हैं तो। नेक्स्ट जो नाम है वो ईशा मालविया का है। उडारिया से इन्होंने अपना डेब्यू किया था एंड अब ये बिग बॉस में आ सकती है। आना तो
उन्हें पिछले साल ही था, पर बहुत सारी प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से ये नहीं आ पाई और इनका आना एक्चुअली प्रियंका चहर चौधरी के साथ होना था, पर क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी डेट्स दे दी थी इसलिए चाहकर भी ये नहीं आ पाई। तो जब पिछले साल इनको आना ही था और नहीं आ पाई, तो इस साल तो इनका आना मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म है। देखते हैं कि आती हैं कि नहीं, और अगर आती हैं तो इनकी पर्सनालिटी कैसे उभर के आती है बिग बॉस के घर में। नेक्स्ट जो नाम है वो है टिकटॉक स्टार कम इंस्टाग्राम स्टार फैजू जो है, हम सब जानते हैं कि उन्होंने बताया था कि टिकटॉक के टाइम पे वो इतने फेमस थे एंड जब वो बंद हुआ था ही वो शैटर्ड, पर उसके बाद इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से उनके फैंस ने उनका साथ निभाया उसी की वजह से वो बिल्कुल नीचे से बहुत ऊपर आए हैं। जन्नत जुबैर को तो आप लोग जानते ही होंगे, अक्सर इनका नाम उनके साथ जोड़ा जाता है एज पर स्पेकुलेशंस। इनका आना बिग बॉस में अभी तक कंफर्म तो नहीं है, पर बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स ऑलरेडी ये इन्फॉर्म कर चुके हैं। सो लेट्स सी वेदर फैजू बिग बॉस 17 में आते हैं या नहीं आते हैं। बाकी ऋषभ जायसवाल जिनको MTV रोडीज सीजन 19 में देखा गया और स्प्लिट्सविला में भी देखा गया है, उनका नाम काफी हद तक कंफर्म्ड है बिग बॉस में आने के लिए। और आगे जो इस लिस्ट में नाम है वो है विवियन डिसेना का। इन्हें इनके रोल के लिए बहुत पसंद करा गया था मधुबाला सीरियल में ऑपोजिट दृष्टि धामी, एंड दृष्टि को भी बहुत पसंद किया गया था। मैं आपको बता दूं कि एक कंट्रोवर्शियल इनका एक सेपरेशन रही थी जहाँ पे इनकी जो वाइफ थी उनसे ये सेपरेट हो गए थे, एंड अब कहा जाता है कि विवियन इज अगेन मैरिड टू नूरन अली, और ये बहुत ही एक लो की शादी थी, ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुई थी, और कई लोगों को पता भी नहीं था कि विवियन जो है वो वापस से शादी कर चुके हैं, शायद इनका एक बेबी भी है। तो बहुत ही प्राइवेट लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं विवियन। देखते हैं कि ये बिग बॉस में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अक्सर जो लोग ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं बिग बॉस में उनका सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल लगता है, बट नेवर से नेवर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुशी और विवेक चौधरी, ये दोनों आ सकते हैं बिग बॉस में। बहुत ज़्यादा फेमस टिकटॉकर्स और उसके बाद यूट्यूब व्लॉगर्स, ये दोनों जो है इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है अरमान एंड फैमिली से। विवेक और अरमान की तो इस कदर लड़ाई रही है कि विवेक ने कहा हुआ है कि शूज के नीचे देखो अरमान का नाम लिखा है। वही दूसरी ओर अरमान ने भी बहुत कुछ कहा है, यहाँ तक कि ये भी कहा है कि तुम्हारा एक बच्चा है, तुम उसी का ख्याल रख लो। और अरमान मलिक ने ये भी कहा है मैं तो औरतों से और शादी करूंगा, बिकॉज औरतें जो होती हैं वो ट्रेन का डिब्बा होती है और मैं इंजन हूँ, जुड़ते ही जाएंगी जुड़ती ही जाएंगी। बहरहाल ये जो लड़ाई है ये बहुत ही ज़्यादा क्योटिक रही है, पर क्या इतने ही क्योटिक इन लोगों की लड़ाई रहती है बिग बॉस में कि नहीं, हमें पता लगेगा जब आएगा बिग बॉस, जिसका पहला एपिसोड एयर होने वाला है 15 अक्टूबर को। आज के लिए इतना ही। अगर इन बताए गए नामों में से कोई भी ऐसा नाम है किसी भी ऐसे कंटेस्टेंट का जो आप चाहते हैं देखना बिग बॉस के घर में कि इनको तो आना ही आना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। दैट बी ऑल। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।